हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। मेरा नाम है अखंड और अभी तक हम 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 41, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये लिखा इंग्लिश में है, मैं बोलूंगा हिंदी में। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज डू गिव ए लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर क्या होता है? जो वाटर सरफेस के ऊपर हो। जो रिवर से वाटर दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि जो वाटर अर्थ के सरफेस के ऊपर है इसको सरफेस वाटर कहते हैं, और जो नीचे है उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सरफेस वाटर की। तो वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन हमारा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर का। कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी अगर किसी रिवर में है फोर्थ नंबर पे, तो वो है ब्रह्मपुत्र में। तो नंबर वन पे कौन सा है? बहुत बड़ी रिवर है, आप जानते हैं उसको, आप उसका नाम भी जानते हैं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया की अगर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो वो है गंगा रिवर। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र में इंडिया में आती, तो हम टोटल ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र निकलती यहाँ है मानसरोवर में, फिर वो आगे जाती है नामचा बरवा, और नामचा बरवा से वो टर्न होके इंडिया में आती है, और फिर यहाँ से चली जाती है बांग्लादेश। तो इंडिया में तो सिर्फ इतने ही पीरियड में रहती है इस टाइम पे, जो असम और अरुणाचल के पार्ट्स में है। तो इसलिए इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है, इसको टोटल मिला के वर्ल्ड का फोर्थ है। पर गंगा जो है वो हमारी 2525 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है इंडिया में। अच्छा, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो गोदावरी रिवर है वो हमारा सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, और ये हमारी नॉर्मल गंगा। तो क्योंकि ये सबसे बड़ी नॉर्मल गंगा मतलब हमारी गंगा। टोटल एनुअल वाटर फ्लो इन रिवर, अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा पानी एक साल में किस रिवर में फ्लो होता है, वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुका मानसून वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे हमारा शिलोंग प्लेटू पड़ता है, यहाँ पे सुरमा वैली, यहाँ से आता है हमारा मानसून, इधर घुस जाता है, इधर पे हिमालय, इधर पे गारो खासी जयंतिया, पूरा फंस जाता है मानसून, इधर पे कहीं जा नहीं पाता। यहाँ पे बादल उठते हैं ऊपर, हो जाती है बारिश, और यहीं पे है गारो खासी जयंतिया। तो ढेर सारा पानी यहाँ पे आता है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, क्योंकि यही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह मैंने बाकी चैप्टर्स भी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके देख सकते हैं, वहाँ पे यही चीज बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने समझाई है। ठीक है, अब हम देखें मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पानी का यूज कैसे करते हैं? तो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है 78% ऑफ वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं 13% वाटर। हाउस होल्ड में यूज होता है 6% ऑफ वाटर, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है बहुत ही मिनिमल वाटर। तो ये कोई फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत है। आप ये देखिए इंडिया में एग्रीकल्चर में कितना ज्यादा पानी यूज होता है, और हमारे घरों में लोग इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी 6% ऑफ द वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। आप कहेंगे गंगा सबसे ज्यादा यहीं बहती है, फिर भी इरिगेटेड है। इरिगेटेड इसलिए है क्योंकि गंगा बहती है, प्लस ये एरिया प्लेन है। ठीक है, नौ हमारा यूपी का जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया है वो प्लेन है। तो प्लेन एरिया में कैनाल्स बनाना बहुत आसान है भाई, मिट्टी खोदे बना दिए कैनाल। इधर उधर उधर इधर सब जगह पानी पहुंचाने के लिए कैनाल यूपी में बना दी गई हैं। तो इसीलिए सब जगह इरिगेशन पॉसिबल है यहाँ पे। बाकी पहाड़ तोड़ के इरिगेशन बनाना भैया सब चीज माउंटेन मैन मांझी नहीं है हर कोई। द पेनिनसुला इज बेस्ट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे है, कहीं यहाँ पहाड़ है तो कहीं वहाँ पहाड़ है। अभी रिवर फ्लो कर रही है, अब ऑल ऑफ सडन यहाँ गिरने लगी, तो क्या किए यहाँ पे जो है लगा दिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भैया डायनमो वायनमो लगा के इधर लगा दिए, अब यहाँ गिरा पानी, पंखुड़ी घूमी, बल्ब जल गया। तो अब ये यहाँ पे बहुत होता है कि अब यहाँ से यहाँ गिरी, फिर आगे गए तो फिर कहीं गिर गई, फिर गिर गई। तो पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर वही जो पानी अर्थ के लेवल के नीचे है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ पे है ग्राउंड वाटर? वो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये प्लेन्स में पाई जाती हैं, इसी वजह से
इनके पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पर्कुलेशन का मतलब पानी सीप कर के नीचे चला जाता है और नीचे फिर ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको रिचार्ज करता है, इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स। वेस्ट और ईस्ट के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स है और जो यहाँ पे सी है, इन दोनों के बीच की जो जगह है उसमें प्लेन्स है दोनों तरफ, ईस्टर्न घाट्स में और वेस्टर्न घाट्स में भी। तो यहाँ पे जो प्लेन्स है इनसे भी वाटर परकोलेट होके नीचे जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है। इन डेक्कन प्लेटू वेरी लेस। अब डेक्कन प्लेटू में बहुत कम है ग्राउंड वाटर, ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ के रॉक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, पर वहाँ के कुछ रॉक्स हैं जो सॉफ्ट है और उनके थ्रू जो क्रैक्स हैं वहां से पानी जाके नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। अब पंजाब और हरियाणा की बात करें, वो भी तो प्लेन्स है, पर वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, तो खूब सारे पंपिंग सेट्स लगा के खूब ग्राउंड वाटर निकाल लिया गया। तो एक टाइम पे जो ग्राउंड लेवल वो यहाँ पे होता था, अब वो ग्राउंड लेवल यहाँ पे पहुंच गया है और इतना ग्राउंड लेवल कम होना है बहुत बड़ी बात है, जिसको रिप्लेस होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और लोग भी पानी निकाल रहे हैं वो अपने पाइप्स और नीचे नीचे डालते चले जा रहे हैं, ठीक। तो पानी की जरूरत तो सबको है, तो नीचे पाइप डालते जा रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर आता है हमारे स्टेट लिस्ट में, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर हमारा कौन सी लिस्ट में आता है। ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर आप जानते हो, SDG, तो ये बताइएगा टोटल SDG कितने हैं और उनमें से वाटर किस नंबर पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने चैप्टर वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आप पूरी ये प्लेलिस्ट शुरू से नीचे तक देख सकें और कंप्लीट कर सकें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन एंड मीडियम ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम एक जूम कॉल अरेंज करेंगे और वहाँ पे इन टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा डिस्कस करेंगे। Thank you so much and please subscribe.